हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो में, और हम डॉट वीडियो में अच्छे सवाल ले रहे हैं एक ही टॉपिक के। आज हमारे पास एक ही स्टूडेंट्स की तरफ से 5, 6, 7 क्वेश्चन आए हैं और अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा किसी बर्तन में 5 और 3 में दूध और पानी है, 5:3 में, मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाला जाता है और इसका 14.2/7% भाग पानी से बदला जाता है, ताकि दूध और पानी का अंतिम अनुपात 3 और 5 हो जाए। देखिएगा बड़े अच्छे से। बोल रहे ज्ञात कीजिए कि मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला जाता है। सबसे पहले एक बात बताइए, 14.2/7 का मतलब क्या हो जाता है? 1/7। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। 14.2/7% मतलब क्या हो गया? 1/7। अब बात करते हैं क्या हुआ। सवाल कह रहा है कि जो भी बर्तन था उसमें 5 और 3 के अनुपात में दूध और पानी था। इसमें से कुछ निकाल लिया जाता है और जितना निकाला जाता है उसका 1/7 उसमें डाल दिया जाता है पानी, जिसके कारण मिश्रण का अनुपात क्या हो जाता है? 3 और 5। आपको बताना है क्या कि वो कितना मिश्रण निकाला गया था। क्या बताना है? कितना हिस्सा निकाला गया था, हिस्सा कितना निकाला गया था, मतलब टोटल में से कितना निकाला गया था। सबसे पहले एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए कि जब निकाला गया था इसमें से मिश्रण, तो निकालने के बाद जो भी निकाला गया था, अब निकालने के बाद हम बात करते हैं, तो निकालने के बाद रेशियो क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 5:3, जो बचा होगा उसका रेशियो तो यही रहा होगा, और फाइनल रेशियो आपका ये है। और जब निकालने के बाद रेशियो ये है, फाइनल रेशियो ये है, तो दूध तो आपने निकालने के बाद छेड़ा नहीं है, आपने पानी मिलाया है, तो दूध आपको क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसको 3 से गुना करेंगे तो 15, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 9। यहां तो 15 करने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे 15, और इसको 5 से गुना करेंगे 25। क्लियर? मतलब यहां जो 9 था आपने कितना मिला दिया? 16। और ये जो 16 ये क्या है? यही आपको पकड़ना है। देखिए आपने दूध बराबर कर दिया, आपने मिलाया क्या? पानी कितना मिलाया? 16 यूनिट। 16 यूनिट मतलब कितना मिलाया? आपने 1/7 मिलाया। 16 यूनिट क्या है? 1/7 है। 7 हिस्सा में से एक हिस्सा आपने मिलाया था। 7 हिस्सा जब जितना निकाला था, अगर 7 हिस्सा निकाला तो आपने एक ही हिस्सा मिलाया था उसमें से पानी, तो एक हिस्सा की वैल्यू 16 है। इसका मतलब 7 हिस्सा की वैल्यू कितना हो गया? 16 × 7 112। इसका मतलब 112 आपने निकाला था। अब आप मुझे बताइए, अगर 112 आपने निकाल लिया था, यही आपसे पूछ रहा है कितना आपने निकाला था, तो आपने 112 निकाला था, तो 112 और था टोटल कितना, तो कहेंगे 112 + 15 + 9, 15 9 24, टोटल कितना है? 24। 24 में से आपने 16 जोड़ दिया और निकाला कितना था आपने? 112। तो आपका यही पूछ रहा है कितना रेशियो है। आप निकालिए इसको। किससे कटेगा? ये 4 से कटेगा। 4 तिया 4 दूना 8 और 28, और ये 4 से कटेगा 28, और 4 से 6, 2 से काटिए तो 14, 2 से काटिए 14 और 3 17, मतलब 14/17 हिस्सा हमने जो भी मिश्रण था उसका निकाल लिया था। क्लियर? जो क्वेश्चन कहता है, जैसे क्वेश्चन कहता है हम वैसे ही करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। जो सवाल जैसे हमें घुमाएगा हम घूमेंगे, और क्वेश्चन इजी तरीके से बनेगा। आप देखेंगे इसको। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, करा देयर आर 3 बॉटल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर। सिरप और पानी का 3 मिक्सचर है, एक में 2 और 3 है, एक में 3 और 4 अनुपात है, और एक में 7 और 5 है। बोल रहा पहला 10 लीटर हम ले लिए, दूसरा 21 लीटर ले लिए, तीसरा कितना लीटर ले ले, ताकि जो मिश्रण हो वो 1 और 1 हो जाए। अब बताइए मुझे पहले में टोटल है कितना, तो आप कहेंगे 5 है, तो 5 है, लेकिन आपको लेना कितना है? ये गुना नहीं है, आपको लेना कितना है? 10 लीटर लेना है पहले से। इसका मतलब इसको आप 2 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे। अभी टोटल 10 हो गया, आपने मिक्सचर ले लिया, कितना आ गया? 4 और 6 आ गया। दूसरे में 21 लेना है, ये कितना है? टोटल 7 है, मतलब इसका 3 गुना लेना है आपको, तभी नहीं 21 टोटल होगा। 21 लीटर
ये जो निकल कर आ रही है लीटर में निकल कर आ रहा है, समझिएगा बात को। हमने 10 लीटर लिया, हमें 10 लीटर बोलने को कहा था, तो 10 लीटर लिया तो रेशियो क्या आया, यही रेशियो आया। तो जितना लीटर ले रहा है हम रेशियो को ही उतना लीटर बना दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 लीटर है टोटल, अगर लीटर में बात करें तो 7 है, या कहिए 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 21 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 तिया 9, और ये कितनी होगी, 4 तिया 12, 12 9 21 लीटर हो गया। इसका मतलब हमने यहाँ कितना लिया 9, और यहाँ कितना लिया 12, 21 लीटर टोटल ले लिया हमने दूसरा मिश्रण। हमसे पूछ रहा तीसरा मिश्रण आपने कितना लिया, हमें नहीं पता हमने तीसरा कितना लिया। आप एकदम सिंपल जाना चाहते हैं तो आप ये बताइए मुझे, मैं बोल दूंगा तीसरे को मैंने 12x ले लिया, तीसरे का टोटल कितना है देख लीजिए 12x, तीसरा मिश्रण हमने 12x ले लिया, तो यहाँ कितना हो गया 7x और यहाँ 5x। अब बोल रहा अनुपात क्या हो गया, सबका बराबर हो गया, ये भी एक अनुपात में हो गया है, इसका मतलब 9 4 13 प्लस 7x की वैल्यू वही है जो 6 2 12 18 प्लस 5x की वैल्यू। अब बताइए यहाँ कितना हो गया 5 और यहाँ कितना हो गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5/2। आप मुझे बताइए 7 5 12x टोटल आपने लिया था, 12x अगर टोटल लिया था तो 5/2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी है 5/2, इसका मतलब कितना लीटर आपने लिया था 30 लीटर। जो तीसरा मिश्रण है कितना आपने लिया 30 लीटर का लिया। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, आप देख लीजिए 9 4 13, 12 6 18, 13 और 12 6 18। आपको तीसरे को 7 और 5 में हिसाब से लगाना है ताकि आपको 1:1 हो जाए। कितना लगाएंगे आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, या फिर 1 और 1 के अनुपात में लेकर घटा दीजिए और फिर उसको जो रेशियो बचा है जो वो उसको 7 और 5 के रेशियो में देख लीजिए कितना निकल कर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा लिक्विड P जो है 1.3/7 टाइम्स हैवी है, जो P है 1.3/7 टाइम्स हैवी है किससे, वाटर से, और जो वाटर है ये 1.2/5 टाइम्स हैवी है लिक्विड Q से। बोल रहा 7 लीटर ऑफ लिक्विड Q, 7 लीटर ऑफ लिक्विड Q, 7 लीटर ऑफ लिक्विड Q इज मिक्स्ड विथ सम लीटर ऑफ लिक्विड P, ये कुछ लीटर लिक्विड P के साथ मिलाया गया है, सो दैट द मिक्सचर मे वेट एज मच एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब इसका वजन उतना ही होना चाहिए, समझिएगा बात को, जितना वाटर का वजन है। बड़े अच्छे समझिएगा क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझ जाना, क्वेश्चन कुछ नहीं सिर्फ समझना आपको। कह रहा है कि जो वजन की बात कर रहा है वो, कि इसको एक बार P को जब तौलेंगे हम तो उसका वजन हम देखेंगे तो देखेंगे कि 1.3/7 गुना वाटर के वजन के बराबर है। मतलब इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि P का जो वजन है ये कितना हो गया 10/7 ऑफ वाटर है, मतलब जितना वजन P का है उसके बराबर हम 10/7 पानी लेंगे। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 यूनिट P का जो वजन है वो 10 यूनिट वाटर के बराबर है। आपको ये वजन का अनुपात दिया है, यहां पे भी हम बात करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा 7/5 क्यूब। आगे बोल रहा है क्या कि 7 लीटर Q, देखिएगा 7 लीटर जो Q है उसको लिया गया है, उसके साथ कितना लीटर P मिलाया जाए, हम बोल दे रहे हैं 1 लीटर मिला दे रहे हैं, कितना लीटर P मिलाया जाए ताकि इसका जो वजन हो इतना ही वॉल्यूम के पानी के वजन के बराबर हो। तो हमने यहाँ 7 लीटर लिया था, यहाँ 1 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 7 + 6 लीटर, और ये पानी के वजन के बराबर है। तो आप बताइए x क्या है। तो आप मुझे बताइए कि 7 लीटर जो हमने Q लिया इसका वजन कितना होगा, ये लीटर है वॉल्यूम में, इसका वजन क्या होगा। तो आपको पता है कि Q का पानी से तुलना कर रहे हैं बार बार, तो Q जो है Q का वजन कितना हो जाएगा, देखिए यहां से अगर Q की बात करें तो 5W/7 हो जाएगा Q का वजन, तो Q का वजन कितना हो गया 5W/7, एक Q का वजन कितना हो जाएगा 5W/7, तो 7Q का वजन 7 × 10 W के रूप में लिख रहे हैं। अब 1 लीटर P लिया हुआ है, अब बताइए 1 लीटर P का वजन W के रूप में क्या होगा, तो आप कहेंगे W के रूप में P का वजन क्या होगा, तो 10/7 W, और यहां पे क्या है आपका 7 + XW।
ये W सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हूँ कि W ग्रुप में हमें वजन कर रहा था, मांग रहा था। अब मुझे बताइए 7 से 7 कट गया, यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 10x/7 और यहाँ क्या बचा 7 + x। आप x को इधर लेके चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x/7 और 5 को उधर लेके चले जाएंगे तो 2, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 14/3। मतलब इतना लीटर जो हमारा है P 7 लीटर Q के साथ मिलाएंगे तब इसका जो टोटल वजन होगा वो 7 + x मतलब 14/3 + 7 लीटर वाटर के वजन के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। करा 25 लीटर सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। कुल मात्रा का 25% ऑक्सीजन है। मिश्रण के कुछ लीटर बाहर निकाले जाते हैं और हर बार नाइट्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। नतीजन ऑक्सीजन की कुल मात्रा का 9% हो जाता है। कितने लीटर मिश्रण हर बार बाहर निकाला जाता है? क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन करा कि एक सिलेंडर है जिसमें 25 लीटर क्या है टोटल मिक्सचर है। 25 लीटर टोटल मिक्सचर है जिसमें कुछ ऑक्सीजन और कुछ नाइट्रोजन है। और क्लियर कट बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है 25% है, तो आप कहिए कि नाइट्रोजन फिर 75% होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला आप देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानना है फॉर्मूला कैसे आता है तो आप मेरे मिक्सचर का जो वीडियो मैंने डाला उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। कभी भी कोई भी एक लिक्विड है, जैसे मान लीजिए यहीं पे एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। आप इसमें से पूरे लिक्विड में से एक्स निकालकर बी को एक्स मिला दे रहे हैं तो होता क्या है कि जो ए की मात्रा शुरू में रहती है, देखिएगा जो ए की मात्रा शुरू में रहती है यही मात्रा क्या होती है बाद में घटती है। तो हम ए की अगर बात करें कि ए को हमने निकाला है और टोटल दोनों मिश्रण को निकाला हमने, मतलब मिश्रण को निकाला और बी को मिला है बदले में, तो ए की जो क्वांटिटी है ये कितनी हो जाएगी तो ये x/a + b हो जाएगी। एक बार ऐसा करेंगे तो अगर आप 2 बार करने बोलेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार करने बोलेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, 4 बार करने बोलेंगे तो इसका 4 हो जाएगा। एक बात और समझिए, ये जो चीजें हैं ये रिजल्ट होता है, ये रिजल्टेंट बोलिए। कहने का मतलब जो मात्रा हो जाती है ये घटित मात्रा नहीं है, घटने के बाद जो बची हुई मात्रा वो है। तो बची हुई मात्रा हम इस तरह से निकालते हैं। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 25%, देखिएगा टोटल कितना था 25 लीटर, हम लीटर में ही बात कर दे रहे हैं। 25 लीटर था जिसमें से 25% मतलब 1/4 क्या था ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन 25 लीटर ऑक्सीजन टोटल मिश्रण में से 25 लीटर के मिश्रण में से 25% ऑक्सीजन था, 1/4 ऑक्सीजन था जो 2 बार निकालने के बाद 9% रह गया है। मतलब सीधी बात करें तो 9/100 रह गया है। रह गया है कि नहीं? इतना था लीटर और लीटर कितना रह गया है 9/25, 9/100 कितने का 25 का। मतलब यहां से यहां रह गया है। लीटर कितना से कितना हो गया, इतना से इतना हो गया। और समझिएगा कि सीधे ये भी आप कर सकते थे कि सर 25% था अब 9% हो गया है। सब एक ही बात है, और भी तरीका बहुत है लिखने के से। तो ये 2 बार में हुआ है, 2 बार में। तो एक बार में बात करूंगा तो अब क्या करेंगे रूट ले लेंगे, क्योंकि 2 बार में स्क्वायर होता है। तो 2 से 1 आएंगे तो क्या हो जाएगा रूट ले लेंगे। मतलब जो 5% था वो 3% हो गया है। कितना घट गया है 2%। जो घटा वही तो निकाला गया होगा। निकाला कितना गया होगा जो घटा है। आप मुझे बताइए 5% की वैल्यू कितनी है। पहले कितनी थी 25 लीटर, तो 5% की वैल्यू 25, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 5 लीटर, तो 2% की वैल्यू 10 लीटर। तो आपसे यही पूछना कितना निकाला गया था 10 लीटर निकाला गया था। समझ गए आप इसको ऐसे लीजिए तो भी 25-25 कटेगा, बात वही आएगी। आप इसको ऐसे लीजिए तो भी बात यही आ गई। बढ़े आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोल रहा 3 बर्तन है जिसकी क्षमता 3, 2, 1 है और दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है।
देखिएगा, समझिएगा, ये जो कह क्या रहा है, 3-2-1 क्षमता कह रहा है, मतलब पहले की कैपेसिटी अगर 1 लीटर है तो दूसरे की 2 लीटर और तीसरे की 3 लीटर। पहले की 100 लीटर तो दूसरे की 200, तीसरे की 300 लीटर। ये कहना चाह रहा है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट वेसल आर 5 and 2। पहले में 5 और दूध, मिल्क और वाटर का रेशियो है, दूसरे में 4 और 1, और तीसरे में भी 4 और 1। इसके बाद बोल रहा पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का आधा, तीसरे मिश्रण का 7वां भाग लेकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। पहले तो एक बात बताइए मुझे कि जो मिश्रण है हम इसको इसी रेशियो में, जो क्वांटिटी बर्तन का है उसी में ले जाते हैं। देखिए, इसमें 1 यूनिट जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 5 है, जबकि इसमें 2 यूनिट की वैल्यू 5 है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हमें सबको बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर करेंगे? देखिए, इसका टोटल 7 है, ये 5 है, ये 5 है। हम 7 से इसको गुना कर दें और इसको 5 से गुना कर दें, तो हमारा ये हो गया 25 और 10। ये कितना हो गया? 28 और 7। और ये कितना हो गया? 28 और 7। अब सब बराबर हो गया, सब में 35-35 है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कंटेनर पहले में जितना है उसका दुगना इसमें कंटेनर है। मतलब इसमें कितना है? 14 और दुगना है इसका 28, दुगना कितना हो गया? 56 और 14। और जितना पहले में उसका 3 गुना इसमें है, मतलब इसका 3 गुना। कितना है? 35। तो यहाँ कितना है? 105 है। रेशियो नहीं बदला है, क्वांटिटी वैसा है। क्वांटिटी वैसा है। यहाँ 35 था, हमने इसको 2 गुना करने के लिए दोनों को 2 गुना किया इसकी तुलना में, क्योंकि पहली बार हमने सबको बराबर किया। इसको 3 गुना करना तो 3 से गुना कर दिया। अब जो कह रहा है कि इसका 3 गुना, इसका 1/3 लेंगे, तो इसका 1/3 मतलब क्या है? इसका 1/3 आप लेंगे 75 और 30 का, तो क्या आएगा? 25 और 10 ही तो लेंगे आप। इसका कितना लेने बोल रहा है? 1/2, मतलब 28 और 7 लेंगे आप, देख लीजिए। और इसका 1/7 लेंगे, इसका 1/7 मतलब कितना? 4 और 1 लेंगे। अब जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 8 4 12 और 5 17, 1 और 2 2 4 1 5, 57 यहां हो गया। और यहां कितना हो गया? 18। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताएं। तो आप मुझे बताइए, टोटल मिश्रण कितने में पानी कितना है? तो आप कहेंगे 18। मिश्रण कितना है? तो कहेंगे 8 7 15, बाकी 1 5 1 6 1 7 और गुना 100। मतलब 25 से काट दीजिए 3 और 25 से काट दीजिए 4, 3 से काट दीजिए 6 और कितना आ गया? ये 24%। समझ गए? आप अगर स्मार्ट हैं तो आप इसको मत कीजिए, 3 गुना यहां मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि 3 गुना हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका 1 ही भाग लेना है, 1/3 लेना है, तो हम 1 ही भाग ले लेते, वही तो 1/3 होगा। 3 गुना करके फिर 1/3 करें, मतलब सेम का सेम रहेगा। इसको डबल करके हाफ करें, मतलब सेम का सेम रहेगा। सिर्फ इसको 1/7 कर दीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसे पानी से मिलाकर 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत होता है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार दूध वाला है, दूध को क्रैमुल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसे पानी में मिलाकर 25% लाभ कमाता है। अब बात समझिएगा, 25% लाभ कमाने का मतलब हुआ कि 100 रुपये के सामान को उसने 125 रुपया में बेचा होगा। समझिएगा क्या बात कर रहा है वो? 25% फायदा मतलब क्या हुआ? 100 रुपये के सामान को 125 रुपये में बेचा होगा। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि अगर उसने 1 रुपये लीटर दूध खरीदा होगा तो 100 लीटर दूध खरीद लिया इस हिसाब से, तभी तो 100 रुपये उसकी लागत हुई। और वो 125 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब कितना? 100 लीटर अगर दूध है तो उसमें पानी कितना मिलाया है? 25 लीटर मिलाया है कि नहीं? 100 लीटर जो दूध है उसमें आपको दूध का पैसा ही उसे आना चाहिए था वापस, क्योंकि वो बात किया है क्या कि हम जितना में खरीदे उतना ही में बेच रहे, तो इसको तो पूरा बेचने के बाद फायदा होना नहीं चाहिए था। ये जो फायदा हुआ 25 लीटर एक्स्ट्रा, ये जो 25 रुपए एक्स्ट्रा फायदा हुआ है वो कहां से है? वो पानी का पैसा है। ये 25 रुपया जो फायदा हुआ है ये पानी का पैसा है कि नहीं? तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है?
प्रॉफिट 25 है, कितने में? 100 में। कहने का मतलब 100 में उसने 25 मिला दिया था पानी। अब आपसे पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। आप खुद बताइए, पानी अगर 25 है तो मिक्सचर कितना है? तो आप तो मिक्सचर तक 125 हो गया ना, हुआ है कि नहीं? अब समझिएगा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि 25% उसको फायदा हुआ। उसने बोला भैया हम क्राइमुल पर बेचेंगे, तो क्राइमुल पर आप बेचेंगे तो आपको फायदा तो होना नहीं चाहिए, तो फायदा हो गया। फायदा क्यों हुआ? क्योंकि आपने चीटिंग किया, आपने पानी मिलाया, मतलब पानी का पैसा सारा आपको फायदा। और इसका मतलब जो 25% आपने पैसा मिलाया, जो 25% फायदा हुआ है वो पानी का पैसा आपका है। तो अगर फायदा आपको 25% हुआ, मतलब 25% आपने पानी मिला रखा था। जब आप मिश्रण कितना आपका टोटल था? 125। तो आप बताइए परसेंटेज में कितना आपने पानी मिलाया था? तो आप कहेंगे 20%। समझ में आ गया? देखिए आप क्वेश्चन भेजते रहिए हमें, और अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन फेसबुक पे भेजें ताकि हम वहां से आपको उसी टाइम बता दें कौन सा वीडियो नंबर में जा रहा है। आप देखिए वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, बताइए मुझे कैसा लग रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जितना ज्यादा हो सकते हैं शेयर कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।